बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपना कोरल ड्रा X7 की क्लास नंबर 32 3 पॉइंट एलिप्स टूल, तो कोरल ड्रा X7 को ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो हमने एलिप्स के हवाले से पढ़ा था। अब 3 पॉइंट एलिप्स टूल में फ़र्क होता है कि 3 पॉइंट से मिलकर ये बनता है। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 3 पॉइंट एलिप्स टूल। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया और सेकंड पॉइंट तक मैं चला गया। अब यहाँ से देखें, मैं जैसे ही सेकंड बटन को रिलीज़ करूँगा, ये देखें गोल दायरा बन गया। तीसरे पॉइंट पे ये दायरा बना रहा है, सर्कल बना रहा है। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस कर दूंगा तो बिल्कुल परफेक्ट चारों जानिब से एक गोल दायरा हमें क्रिएट करके दे देगा। ये देखिएगा, जैसे क्लिक कर दूंगा ये जो है इसे बना देगा। तो 3 पॉइंट से मिलकर जो है ये पहला, ये दूसरा जहाँ रिलीज़ करना है, और फिर उसके बाद दायरा फर्स्ट, सेकेंड और ये देखें थर्ड। कंट्रोल का बटन प्रेस करने से परफेक्ट दायरा आता है, और विदाउट कंट्रोल के आप बेसवी टाइप या सर्कल होगा, लेकिन ये होगा कि उसके कोने बराबर नहीं होंगे। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सर्कल हमारे पास बन गया। ये इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के हवाले से मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में एलिप्स टूल के हवाले में जो प्रॉपर्टी थी इसके बारे में मैंने कंप्लीट समझाया था आपको। और 3 पॉइंट एलिप्स टूल की भी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। दोबारा दफ़ा समझा देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन कितनी हो, ये देखिएगा। और ये आपका साइज़ है, यानी इसका साइज़ कितना होना चाहिए। इसका साइज़ को चेंज करना है। बिलफर्ज मुझे चाहिए 5x5 का, 5x5 एंटर। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट दोनों आगे। अब ये आपको बता रहे कि ओरिजिनल साइज़ से ये कितना बड़ा है या छोटा। ओरिजिनल इसका 100% होगा। और उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन होगा। और ये हमारे पास मिरर्स वगैरह हैं, यहाँ से हम इसको मिरर कर सकते हैं। और ये हमारे पास एलिप्स है। अगर इसको हमने पाई में चेंज करना हम पाई में भी चेंज कर सकते हैं, और इसको अगर हमने आर्क में चेंज करना है तो आर्क में भी चेंज कर सकते हैं, और डायरेक्ट एलिप्स भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एंगल है जो स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट है इसका, तो यहाँ से हम इसकी भी चेंजिंग कर सकते हैं। बिलफर्ज ये है। अब देखिए 90 कर देता हूँ, ये देखिएगा। और उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में हमें उसे लेके जाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम ऑलरेडी इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके थे। एलिप्स टूल जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो वेबसाइट में विजिट करें mohammadniyaz.net, और यहाँ से कोरल ड्रा के बिल्कुल बेसिक से टॉपिक मौजूद हैं। एलिप्स टूल के हवाले से हमने 31 टॉपिक में पढ़ा था। तो जस्ट सिंपल है एलिप्स टूल के हवाले से कि एलिप्स टूल जो है यहाँ से डायरेक्ट एक आपके लिए वो बना देते हैं सर्कल, और 3 पॉइंट एलिप्स टूल में 3 पॉइंट से मिलकर बनाता है। 3 पॉइंट में ये होता है कि आप एंगल भी बना सकते हैं, उसके लिए सेटिंग भी कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट जो है उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है एलिप्स टूल की बनिस्बत, थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ जाता है। इस वीडियो में किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ है, टॉपिक में किसी किस्म की बात समझ में ना आ रही हो, तो आप मेरी वेबसाइट में आएँ, वहाँ कमेंट करें। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस वगैरह या यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगेबान।